नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञानोदय विद एसके में आपका स्वागत है। मैं सुनील यादव आज वर्ग तथा वर्गमूल की 5वीं क्लास लेकर आपके सामने आ गया हूं। आशा करता हूं कि आपने मेरी पिछली पूरी वीडियोस देखी होंगी या पूरी क्लासेस पिछली देखी होंगी और आपको वहां से जो भी आप पढ़े हैं मैटर उसके आगे काम करते हैं और आज सवाल करेंगे कुछ वर्ग तथा वर्गमूल में आए हुए। हमने कहा था कल आपसे दोस्तों कि कल जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वर्ग तथा वर्गमूल के, वो एग्जाम में कहीं न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और उन्हीं क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि पेपर की पॉइंट व्यू से देखा जाए तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बने। बाकी दोस्तों आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि हमें तो जो है यूट्यूब पे आए हुए अब हो गया है, करीब 4 से 5 दिन हुआ है। आप लोगों की सपोर्ट से अपना जो ज्ञानोदय विद एसके का फैमिली है वो 100 लोगों की फैमिली बन चुकी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और यही कहेंगे कि अगर क्लास हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अपने चैनल ज्ञानोदय विद एसके को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, दूसरे पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने कल एक सवाल कराया था आप लोगों को। हमने कल बताया था आपको 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39। दोस्तों इस सवाल को मैंने आपको बताया था, इसका क्या निकालना था, वर्गमूल। और मैंने वर्गमूल बताया था अगर वर्गमूल निकालना होता है तो अंडर रूट चढ़ा दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, गलती ये हुई, कल माफी चाहता हूँ उसके लिए मैं आप लोगों को दोस्तों, कि जब हम सवाल, आप लोग कल वाली वीडियो देखिएगा उसमें पता है कि जब सवाल का एंड था उसमें लिखा हुआ था 3 की पावर 38 और अंदर में बचा था 4। तो मैंने कहा था दोस्तों आप लोगों से कि अगर रूट से बाहर घात सम होती है तो घात आधी हो जाती है। और जबकि मैं कल ध्यान नहीं रहा होगा दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं कि ये 38 की जगह मैंने 17 लिख दिया था, जबकि 3 38 का आधा क्या होता है, 3 की 19 और ये सेम है, बिल्कुल सब सही है। बस आंसर थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 17 की जगह आप 19 कर लीजिएगा। कल की वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा, उसमें हमने कराया था। तो ये थोड़ा ध्यान से उतर जाता है, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही जाएगा, कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं जाएगा। ध्यान मेरे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सवाल की तो हम ये सवाल हमने आपसे मैंने खुद कराया था, मैं आपको खुद देता हूँ आप करने के लिए। आप लोग एक होमवर्क के रूप में आप घर पे करके हमें कमेंट बताइए क्या आंसर आता है। जैसे मान लीजिए सवाल आ जाए आपका 3 की पावर, या 3 नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 8 की पावर 19 प्लस 8 की पावर 20 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाइयों ये सवाल आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है, आप लोग कीजिए। आंसर हमें कमेंट में बताइए क्या आंसर आपका आता है। हम आगे के सवाल करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट हुए हैं, मैं कराता हूं आपको आगे सवाल। देखते हैं आगे सवाल क्या है। सवाल है, कल पहला सवाल हुआ था भाइयों, आज दूसरा सवाल करेंगे हम लोग। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वर्ग तथा वर्गमूल के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि 11,881 देखिए 11,881 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 11,881 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये आ गया है। मैंने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बता दिया है दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो, चौथी वीडियो है, तीसरी वीडियो, उससे देखिए जाके, सही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। करा चुका हूं मैं पहले, बताता हूं सीधे आंसर क्या होगा इसका। देखिए 11,881 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल अगर आपसे कहता है तो आप इस पर रूट चढ़ाएंगे। वर्गमूल इसका देखते हैं क्या है, देखते हैं किस संख्या का वर्ग है, मतलब वर्गमूल किस संख्याओं का है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बता रखा है कि अगर वर्ग, जो वर्ग संख्या की इकाई 1 है, अगर वर्ग संख्या की इकाई 1 है तो जो संख्या की इकाई होगा वो 1 या 9 होगा। ये हमारी पिछली वीडियोस में है दोस्तों, जाके देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हमने कहा था अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो संख्या का इकाई अंक 1 या 9 होगा। अब हम इसमें से 3 संख्याओं को उठाते हैं, 118 का उठाते हैं हम यहाँ बाहर, और हम देखते हैं 118 से पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और 118 के बाद कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर 118 के पहले की बात करें,
118 की पहले की बात करें तो हमें पता है यहाँ पर 100 मिलेगा जो कि 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर बात करें 118 के बाद 121 मिलेगा, 121 जो कि 11 का स्क्वायर है। हमने आपको बताया था पहले दोस्तों कि हमेशा ध्यान रखिएगा जो 118 से पहले वाली मतलब छोटी वाली संख्या है वो जिसका वर्गमूल है या वो जिसका वो वर्ग है वो संख्या आगे लिख देते हैं। 10 का है तो 10 आगे लिख देंगे। अब ये कंफर्म है कि आंसर हमारा 101 या 109 में से एक है, ये कंफर्म कर लेते हैं कौन सा आंसर सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं एक तो 118 और 18 के बीच 100 और 118 के बीच का डिफरेंस जो 18 है, और 118 और 121 के जो बीच का डिफरेंस है वो 3 का है, तो आपकी बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। हमने कहा जिसके ज्यादा करीब होगी ये संख्या, ये वाली संख्या, वही आपका आंसर। अगर ये बड़ी वाली के करीब ज्यादा है तो बड़ा आंसर, छोटी वाली के करीब होता है छोटा आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा 109। 111 आप 101 नहीं होगा, आपका आंसर 109 हो जाएगा, मतलब 11,881 109 का वर्ग है। दूसरा सवाल हो चुका है हमारा, उतार लीजिएगा। कॉपी जरूर बनाइएगा दोस्तों, नोट्स बनाएंगे आप बिल्कुल बेसिक से, मैं बता रहा हूँ आपको, वर्ग तथा वर्गमूल की पूरी क्लास बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग दोस्तों, बाद में भी काम आएगा नोट्स आपके। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आपको खुद घर दे रहे हैं, आप होमवर्क में करना। सवाल ये है दोस्तों 14161 का वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। ये सवाल लिख लीजिएगा, घर से करना आप लोगों को। 14161 का वर्गमूल निकालना है आप लोगों को, ये करके लाइएगा आप लोग, उतार लीजिएगा इसे आप घर से करके हमें कमेंट बताइएगा, कमेंट बताइएगा हमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल अब थोड़ा सा लेंथी सवाल होगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल होगा। फिलहाल बताएंगे आपको, मेथड से बताएंगे, समझ में आएगा। बेसिक मेथड भी लेंगे, ट्रिक होगी, ट्रिक भी बताएंगे आपको। देखिए सवाल क्या है। सवाल है दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है हमारा 7√48 प्लस नेक्स्ट है 7√147 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल ये है 7√48 प्लस 7√147 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ऐसे लिखा होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको ऑप्शन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ चेक करते हैं हम लोग कैसे करेंगे सवाल। देखिए 48 को हमें ऐसे लिखना है कि 48 में इसका हमें जो फैक्टर बनाना होगा वो हमें देखना है कि जो इसके साथ मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टर में बनेगा, इनका गुणनखंड जो बनाऊं उसका एक जो गुणनखंड हो, एक जो फैक्टर हो उसका, वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऐसे बनाएंगे हम, और ऐसे इसको बनाएंगे। देखते हैं, मान लीजिए 7 आपका बाहर है, 7 आपका बाहर है तो 7 को आप बाहर लिख लिए, अंदर नहीं रखेंगे। 48 को लिख सकते हैं। देखिए 48 को लिखते हैं, मैंने कहा है 2 संख्याओं में इसका फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर कोशिश ये रहेगी कि वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, स्क्वायर हो। सही है, तो यहाँ पे देखेंगे 16 इंटू, इसको लिख सकते हैं 4, 16 इंटू 4 सॉरी 16 इंटू 3 सॉरी 16 इंटू 3। देखिए 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 3 48, लिखा यही है, लिखने का तरीका चेंज है। और मैंने 16 को इसलिए 16 लिखा है, 16 मैं 4 के रूप में बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि 16 क्या है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 4 का वर्ग होता है, तो 16 को मैं बाहर निकालूंगा 4 के रूप में। ऐसे में इसको लिख सकते हैं 7 को। और 147 को भी इसी कंडीशन में लिखना होगा, एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, एक अभाज्य संख्या के रूप में हो, जैसे 3 अभाज्य संख्या है। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता है कि 49 इंटू 49 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 49 की मल्टीप्लाई अगर 3 से हम करते हैं तो 147 हमको 147 मिलता है। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 7 बाहर है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, 7 बाहर है तो 7 को बाहर रहने देंगे। थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर समझ में आना चाहिए। 7 को हम बाहर रखेंगे, इंटू 16 को हम निकालेंगे तो 16 किसका, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 बाहर आ गया। और √3 तो ऐसे रहेगा, क्योंकि √3 का कोई किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता ना, √3 की संख्या का वर्ग है, तो √3 को ऐसे छोड़ देंगे।
प्लस यहाँ भी ऐसे 7 लिखेंगे और 49 को बाहर लेंगे तो 7 के रूप में ये भी बाहर आ जाएगा और √3 यहाँ बच जाएगा। अब देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 7 चौक 28 हो जाएगा 28√3 और ये हो जाएगा आपका 7 49 49√3। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सही है बिल्कुल। 7 चौक 28√3 और 7 49√3 दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 9 17 4 2 6 और 1 7 क्या आ जाएगा 77√3। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ना, हो सकता है नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा 28√3 प्लस 7 7 49 हो जाएगा 49√3। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 77√3। ये आपका क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उतार लीजिए इसको, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। प्यारे दोस्तों वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और क्या नाम है अपने चैनल ज्ञानोदय विदेशियों को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 4 अंदर में, प्लस ये है 64 प्लस उसके बाद आपका है 2 की पावर ये 2 है, इसकी पावर 8 है, ठीक है। और यहाँ लिखा है को हल कीजिए, को सॉल्व कीजिए, को सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे करते हैं इसको। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, आज का सवाल नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे सवाल को सर। मेरे भाई ये सवाल ये कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 4 है, रूट के अंदर 2 की पावर 4 दे रखी है। यहाँ पे ये जब यहाँ पे 3 लिखा हो तो क्यूब रूट का सिंबल होता है। देखिए दोस्तों, अगर 3 यहाँ लिखा होता और यहाँ 64 लिखा होता तो ये 3 इसके मल्टीप्लाई में मानते हम, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में होता। लेकिन इसी 3 को मैं अगर यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाता है क्यूब रूट। इसका मतलब हो जाता है घन, क्यूब रूट बोलते हैं, घनमूल जिसे बोलते हैं, घनमूल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गुणांक में नहीं है, मतलब इसके गुणांक में नहीं है, क्यूब रूट बताना चाह रहा है। और ये है इसकी घात यहाँ पर मतलब क्वाड्रेटिक 4 है, मतलब 4 है और अंदर में 2 की घात 8 है। देखिए कैसे करते हैं सवालों को। हमको पता है दोस्तों कि अगर रूट चढ़ा हो किसी संख्या पर, रूट चढ़ा हो और संख्या बीच में मान लीजिए x लिखी हो, अगर हमें इसकी x की घात में रूट को मतलब पावर में लाना हो, देखिए अंडर रूट के अंदर अगर x लिखा है और दोस्तों हमें x की घात को पावर में लाना रूट को, तो हमेशा रूट जो होता है वो यहाँ पर रूट लिखा नहीं होता, पर यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर हमेशा 2 होता है और 2 ही जो बताता है हमें दिखाता है कि ये वर्गमूल है, मतलब क्यूब स्क्वायर रूट है सर दोस्तों। तो अगर हमें यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होती है, अगर हम रूट को हटा के पावर में लाते हैं तो ये संख्या आधी हो जाती है। मतलब अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ सॉरी 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 3। अगर आपको x की घात पावर में लानी है इसको, तो हो जाएगा x की पावर 1/3। ऐसे आगे और समझ लीजिए, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ 5 लिखा हुआ है दोस्तों, और अंदर आपका लिखा है x और इसको x की घात में लाना है, तो हो जाएगा x की घात 1/5। बस आपको क्या करना होता है दोस्तों कि जो भी यहाँ संख्या लिखी होगी उसको आप बटे में कर लेना, 1 के बटे में कर लेना, बस ये आपका तरीका। देखिए ऐसे करेंगे हम। आगे सवाल ये नोट कर लीजिएगा, ये जो भी घात आपकी यहाँ होगी पावर में आधी हो जाती है, मतलब आधी करने का मतलब आधी हो 1 में पहुंच जाती है। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 4, 2 की घात 4 लिखा हुआ है और मैंने कहा ओनली सिंगल रूट चढ़ा होता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ 2 होता है। तो अगर रूट को हटाते हैं, अगर रूट को हटाते हैं और घात में लाते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस 64 की घात हो जाएगा 1/3। मैंने कहा ये जो भी लिखा है 1 में कर देते हैं, बता दिया आपको पहले। और ये हो जाएगा 2 की घात 8 और इसकी घात 1/4। अब करके देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। एक यहाँ पे रूल होता है, एक नियम है
कि अगर मैं आगे बताऊंगा आपको, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा घातांक और करणी पढ़ाएंगे हम लोग आपको, तब उसमें बताएंगे हम कि घात के ऊपर घात हो या आपकी गुणांक में घातें हो ऐड होती है, क्या होता है वो आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ये समझ लेते हैं कि अगर घात पावर के ऊपर पावर बनी है या घात के ऊपर घात है, तो घात जो होती है, पावर जो होती है, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे भी बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं सवाल को। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 की घात, ये 4 है, और 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 में 1/2 की क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 की घात 3, 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3। ठीक है दोस्तों, छोटा करेंगे। और इसको लिख सकते हैं 1/3। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 है, और मैंने कहा घात के ऊपर घात है तो यहाँ भी गुणा कर लेंगे, तो 8 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना उतार लीजिए दोस्तों, ऊपर बता रहा हूँ आपको मैं, इतना उतार लीजिए पहले दोस्तों, ऊपर बताते हैं आपको। समझ में आएगा सवाल, सब समझ में आएगा दोस्तों। 1-2 सवाल प्रैक्टिस, 3-4 सवाल करेंगे आप प्रैक्टिस, तो आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं है। आप देखिए, अगर यहाँ हमने कहा कि घात के ऊपर घात से हमने मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है देखिए, अगर हम काटे तो यहाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब हमें पता है 2 की घात क्या बच रहा है, 2 की घात 2 बच रहा है यहाँ पे। प्लस ये भी सेम कंडीशन होगी। अगर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये तो करेंगे 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन इतने होगी, जहाँ 4 बचेगा ओनली। और प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये भी कट जाएगा, 4 दूना 8, तो हो जाएगा 2 की घात 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4, प्लस 4 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, और 4 और 4, 4 3 बार जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका आंसर 4 × 12। ये एग्जाम में आया वो सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। आज का 5वां सवाल करते हैं पहले दोस्तों। देखिए सवाल है, अब आगे आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है, देखिए थोड़ा इजी सवाल है, कोई ज्यादा बहुत कठिन नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। अंडर रूट में है क्या, 900 है, मतलब उसके बाद आपका दे रखा है 0.09। यहाँ पॉइंट अगर 0 यहाँ लिखा है कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका लिखा है 0.000009, 5 बार 0 है। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये है आपका अंडर रूट 900, फिर अंडर रूट के अंदर 0.09 है, फिर आपका है अंडर रूट के अंदर है 5 बार 0, उसके बाद आपका दे रखा है 9। देखिए यहाँ कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर 900 लिखा है तो किसी न किसी संख्या वर्गमूल है, और बिल्कुल नॉर्मल लिखा हुआ कोई पॉइंट नहीं है, तो ये किसी न किसी संख्या मतलब वर्गमूल है, इसका वर्ग है, तो ये 30 का है, यहाँ 30 लिख दिया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखी है, पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या लिखी है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लेना है। कहने का मतलब है अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट के बाद एक संख्या हो जाएगी, संख्या आधी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, और जिसका वर्ग है उसके साथ लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि रूट के अंदर है, 3 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं पॉइंट के बाद 6 का आधा 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.003, ये हो जाएगा आपका। अब ये बाहर निकल गए, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका हम बता दे रहे हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा जोड़ना तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं। 30 लिख सकते हैं, 30 के बाद कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में 0 कितने बढ़ा सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद इस 3 को लिख सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो मैंने 3 तक ले लिया पीछे, और उसके बाद इस पॉइंट लगा के इन तीनों संख्याओं को लिख दी 0 0 3, इसको ऐड कर लेंगे आसानी से, 3 0 3.30, आंसर आपका करेक्ट जाएगा 30.303। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन दे देता है वो क्रिटिकल देता है। ऑप्शन आपका 30 पॉइंट के बाद सब 30 आगे होगा, पॉइंट में चेंज कर देगा, तो इसलिए हमको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर लाना होता है यहाँ पे। सवाल को नोट जरूर करते रहिएगा दोस्तों, और वीडियो सही लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं आज का सवाल नंबर हमारा
जो भी चल रहा है छठा सवाल होगा आज का। सवाल आप छठा देखते हैं हम लोग। सवाल आपका है, सवाल ये है, देखिए अंडर रूट के अंदर 8 है, माइनस अंडर रूट के अंदर 4 है और माइनस अंडर रूट के अंदर 2 है। ये कई बार आया हुआ सवाल है, एसएससी एमटीएस में तो कई बार आ चुका है। एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया सवाल है। और लिखा होगा का मान ज्ञात कीजिए, या लिखा होगा का को हल कीजिए, कुछ भी लिख सकता है। का मान ज्ञात कीजिए, लिखा होगा का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। यहाँ पे है अंडर रूट 8, अंडर रूट 4, माइनस में है सब अंडर रूट 2, का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। अंडर रूट 8 को हम ऐसा लिखें कि एक संख्या, मैंने कहा था जो भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं उसको हम दो गुणनखंड में बदल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एक देखते हैं गुणनखंड किसी न किसी संख्या का क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे ये है, मान लीजिए 8 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, ठीक है। या आप लोगों को पता भी होगा, अगर 8 को सीधे 2 रूट 2 लिख दे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार। और आपको पता है रूट 4 के अंदर लिखा तो 2 ही है, बस रूट के अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूट 2 को रूट 2 ही ले लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, अगर 4 को बाहर निकालेंगे, 4 अगर बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और ये बन जाएगा 2 रूट 2, और ये बन जाएगा माइनस 2, और ये माइनस रूट 2। देखिए दोस्तों, 2 रूट 2 ये प्लस का है और ये 2 रूट 2 माइनस का है, तो 2 रूट 2 में से एक 2 रूट घटा देंगे। अगर 2 रूट 2 है, इसमें से एक 2 रूट घटा देते हैं तो ओनली 1 रूट 2 बचेगा, ओनली 1 रूट बचेगा और माइनस का 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखिएगा, सवाल नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आगे कराते हैं सवाल। दोस्तों थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि बेसिक कर चुके हैं, 2-3 क्लास हम ले लिए हैं बेसिक में, और थोड़ा सवाल को हम आगे करेंगे, थोड़ा तेजी से करेंगे सवालों को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है देखते हैं। जैसे सवाल ये मान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। अपॉन में लिख दिया उसने 19 बराबर 4 लिख दिया। अब ये कह रहा है जो भी क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह पर क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना लिखे, हम x लिख देते हैं, रूट में x लिख दे रहे हैं, x लिख दिए और आपसे पूछ लिया x का मान बताइए, x का मान बताइए, x का मान बताइए। देखते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। लिखा हुआ है अंडर रूट x अपॉन 19 बराबर 4, इस पे आपसे पूछ रहा है x का मान। कैसे करेंगे इन सवालों को, देखिए पहले तो हमारा जो काम है, अगर बराबर के बाद दोनों संख्या होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 के नीचे बटे में कुछ नहीं, तो 4 के नीचे हम मानते हैं 1 होता है हमेशा। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई रूट से x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट x ही रहेगा ये। अब बराबर 19 की मल्टीप्लाई 4 से होगी बेटा, तो 19 की मल्टीप्लाई अगर 4 से होगी तो 19 चौक 76 हो जाएगा मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, x की, ये रूट x है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में हम कर देंगे बेटा, दोनों पक्षों में हम कर देंगे भाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम वर्ग करने पर लिख देंगे, हिंदी में लिखते रहे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं दोस्तों, बिठा के यहाँ लिख देते हैं, सवाल को उतारते रहिएगा। रिक्वेस्ट है कि जगह नीचे है नहीं, इसलिए हम ऊपर बार बार बिठा के लिख रहे हैं। देखिए अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा रूट का वर्ग, रूट x का वर्ग हो जाएगा, और हम इधर 76 का वर्ग हो जाएगा, 7 और 6 का मतलब 76 जो चल रहा है इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है अगर रूट का स्क्वायर होता है तो हमेशा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बचा x और हमें x का ही मान चाहिए था। अब हमारा सवाल जो है बिल्कुल करीब में है, 76 का स्क्वायर देखेंगे। 76 का स्क्वायर कैसे, इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब हम 76 का स्क्वायर आप लोग पढ़ा चुके हैं पहले दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। मैंने बताया था 76 का स्क्वायर निकालना हो तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, मैं पिछली वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें पूरा समझ में आएगा आपको। ये तरीका लगाएंगे कि 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42 दूना 84, 84 और 3 87 के साथ हासिल 8, और 7 7 49 और 8 कितना होता है 57। 76 का स्क्वायर आ जाएगा 57 76, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको।
और ये अगर आपको समझना है तो हमारी पहली वीडियो दूसरी वीडियो देखिए, करा चुके हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को आसानी से। और हाँ भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आती है तो अपने चैनल ज्ञानोदय विदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, और कमेंट जरूर करके बताएं। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें हमको। चलिए आज का सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल देखते हैं, आप 8वां सवाल। बाकी कल कराएंगे हम आपको, ऐसी इंपॉर्टेंट सवाल साथ कल मिलेंगे हम दोस्तों। अब देखते हैं 8वां सवाल कर लेते हैं। देखिए सवाल ये है 0.798 का होल स्क्वायर। ये रूट में है दोस्तों, पूरा रूट में डेटा, पूरा डेटा रूट में है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ प्लस लिखा है 0.404 लिखा है, इनटू यहाँ पे लिखा है 0.798। फिर यहाँ लिखा है 0.202, ये 202 है दोस्तों, 0.202 का होल स्क्वायर, 202 का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट के बाहर लिखा है +1। सवाल दिख रहा होगा दोस्तों आपको, पूरा पूरा बोल दे रहा हूँ एक बार। देखिए लिखा है 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 मतलब 404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस, तो एक बाहर लिखा अंडर रूट से। कैसे करेंगे इसको देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको एक फार्मूला बताया नहीं है लेकिन बता देंगे कि एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको जब हम करते हैं तो हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है, जो इसका ओपन जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का स्क्वायर को अगर हम खोलते हैं तो ये चीजें आती है हमारे सामने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही चीजें लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए ये अगर मानते हैं इसको a तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, अगर इसको मानते हैं b तो ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर। और यहाँ 2ab नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए ये तो b लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा है और a में 2 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि a की वैल्यू 0.202 है और यहाँ 0.404 मतलब 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दी, तो मतलब यहाँ पे भी 2ab लिखा हुआ है। अगर इसको हम करेंगे दोस्तों आसानी से तो ये फार्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आपको पता है रूट के अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 0.798 का प्लस 0.202 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर एक चल रहा है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। पहले इसको इससे काट देते हैं और 1 आएगा। अब ये जोड़ेंगे तो इसको जोड़ के देखिएगा 1 होगा और प्लस ये 1 और 1 कितना, आपका आंसर हो जाएगा 2। अच्छा सवाल है दोस्तों, करिएगा और आपने अपने आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप लोग दोस्तों। बाकी हम आपको इंपॉर्टेंट सवाल जो कराते रहेंगे, ऐसे वीडियो देखते रहिए, बताइए कमेंट करके कैसे पढ़ा रहे हैं। बाकी देखिए आप लोग। प्यारे साथियों, अब हम जो है आज वर्ग तथा वर्गमूल में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कल करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। उसके बाद हम आपको बहुत बढ़िया चैप्टर लेने वाले हैं, बता देंगे 1-2 दिन में, हम 1 दिन में बता देंगे आपको क्या बनाएंगे। वीडियो देखते रहिए, बाकी जैसे भी बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।